हेलो गाइस, दिस इज द डे 5 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। सो आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल इज अ नेम डेट इज यूज टू स्टोर डेटा। हम लोग वेरिएबल पाइथन में यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। इट इज अ कंटेनर फॉर डेटा वैल्यूज। ये एक तरह का कंटेनर होता है जो कि डेटा को स्टोर करके रखता है। वेरी सिमिलर टू हाउ आवर कंटेनर्स इन किचन होल्ड शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। ये उसी तरह से काम करता है जैसे हम लोगों के घर में जो किचन होता है, वहाँ पे हम लोगों के घर में कंटेनर होते हैं जिसमें हम लोग शुगर रखते हैं, सॉल्ट रखते हैं, राइस रखते हैं एंड डिफरेंट चीज़ें हम लोग रखते हैं। जैसे हम ये स्टोर करते हैं कंटेनर में ये सारी चीज़ें, सेम टू सेम ये पाइथन में भी वेरिएबल्स उसी तरह का होता है जो कि डेटा वैल्यू को स्टोर करता है। हम लोग सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 10। एक्स जो है यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये 10 जो है ये डेटा वैल्यूज है। सेम टू सेम ये देखिए, नेम इज इक्वल टू, ये नेम जो है वो वेरिएबल्स है और ये एलाइस एक नाम है जो कि डेटा वैल्यूज है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वेरिएबल कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये वेरिएबल है। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि पहला रूल्स होता है वेरिएबल का, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर ए, स्मॉल ए टू जेड एंड कैपिटल ए टू जेड और एन अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम जब भी स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर स्मॉल लेटर से, नहीं तो फिर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। एंड सेकेंड रूल ये है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। वेरिएबल का नाम जो होता है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। जैसे ये सब जो यहाँ देख रहे हैं, ये सारे के सारे अल्फाबेट से स्टार्ट है, ना कि ये जो नंबर है ये वेरिएबल हुए। वेरिएबल हमेशा या फिर अल्फाबेट से, नहीं तो फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, एज एंड एज आर डिफरेंट। वेरिएबल नेम जो होते हैं, जैसे इसमें एज है, एक कैपिटल ए है और इसमें ये स्मॉल ए है। ये दोनों के दोनों वेरिएबल नेम डिफरेंट तरह के वैल्यू को स्टोर करें, ना कि ये सेम। अगर चाहे तो सेम भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये जैसे हम लोग कहीं भी इसको मान लीजिए प्रिंट करवाने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि हम लोग स्मॉल ए जी ई लिखे और वैल्यू इसका प्रिंट हो जाए, वो नहीं होगा। इसका हम लोग एग्जांपल देख लेंगे। सो फोर्थ है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स लाइक इफ, वाइल, फॉर, कैन नॉट बी। ये कीवर्ड जो होते हैं, जितना भी ये जो कीवर्ड है पाइथन में, वो कभी भी हम लोग देखेंगे कौन कौन से कीवर्ड होते हैं। ये सब कीवर्ड जो है उनसे कभी भी लाइक करके जो होगा वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा, इफ नहीं कहलाएगा, वाइल नहीं कहलाएगा कभी भी वेरिएबल नेम, फॉर नहीं, ये सब कीवर्ड नहीं बन सकते हैं। देन ये एग्जाम्पल है, चलिए हम लोग देखते हैं ये सब कैसे कैसे काम करते हैं। ये सारे को कॉपी हम लोग कर लेते हैं यहाँ से, और इनको कॉपी करके हम लोग अपने वीएस कोड पे चलते हैं। और ये हमने एक नया फाइल बनाया, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। हम लोगों ने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम लोग बारी बारी सबको प्रिंट करवाएंगे, जैसे प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी एंड प्रिंट डी। इसको हम लोग रन करवाते हैं। देखिए ये चारों के चारों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले ए में हम लोगों ने स्टोर किया था 5 को, तो वो 5 यहाँ प्रिंट हो गए। मैंने बोला था ना, ए बी ये सी और ये डी, ये सभी के सभी ये वेरिएबल हुए और ये जो है डेटा वैल्यू। ये 5 जो है ए के अंदर स्टोर हुआ और ये ए जो है यहाँ पे कॉल किया गया प्रिंट के अंदर, और ये प्रिंट किया इसको ए को। ये देखिए, अगर मैं इस प्रिंट ए को हटा देता हूँ तो ये सिर्फ बी सी और डी को प्रिंट करेगा। मैंने हटा दिया तो देखिए यहाँ 5 नहीं आया, हेलो 3.14 एंड ट्रू। ये वेरिएबल इसी तरह से वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसे हम लोगों के
किचन में डिफरेंट तरह के चीज़ें होते हैं कंटेनर में रखने के लिए, जैसे राइस, शुगर मैंने बताया ही, और दाल हो सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें होते हैं। उसी तरह से यहाँ पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं कि एक कंटेनर में कितने तरह के डेटा रखे जाते हैं, वही यहाँ पे डेटा टाइप्स हैं। सो अ डेटा टाइप इन पाइथन इज अ क्लासिफिकेशन दैट टेल्स द इंटरप्रेटर व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल होल्ड। वही जो मैंने कहा कि वेरिएबल कितने तरह के वैल्यू को होल्ड करते हैं, वही डेटा टाइप्स होते हैं। एंड व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन, और जो वैल्यू वो लेते हैं अपने वेरिएबल में, वो उस पर कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, यही डेटा टाइप्स होता है। सो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स का। सो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में तीन तरह के होते हैं टाइप, इंट होते हैं, फ्लोट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो सबसे पहले हम लोग इंट का एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू 5। सो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे ये ले चुका हूँ, लेकिन यहीं पे मैं x कर देता हूँ और मैं यहाँ पे करके x को प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट x। सो ये प्रिंट हो गया यहाँ पे 5। इसको मैंने पहले क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, अब मैं इसको रन करवाता हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया, एक्स के अंदर जो वैल्यू था, ये इंटीजर टाइप वैल्यू था, उसको प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हम लोगों का ये जो फ्लोट वैल्यू है उसको भी प्रिंट करेगा, और ये कॉम्प्लेक्स जो है उसको भी सेम इसी तरह से प्रिंट कर देगा। ये तीनों के तीनों न्यूमेरिक है। देन है यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप्स। टेक्स्ट डेटा टाइप में आता है स्ट्रिंग, जो कि हम लोगों ने एग्जांपल ऑलरेडी इसका देख लिया वेरिएबल में, लेकिन फिर भी इसको कॉपी करके यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसको सपोज यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। ये नेम जो है वो हमारे चैनल का नाम को होल्ड किए हुए, इसको हम लोग नेम को प्रिंट करते हैं। सो नेम को हम लोग प्रिंट करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने कर चुका था। ये आ गया यहाँ पे एआई जॉब है, यानी नेम जो है वो स्टोर कर रहा है एआई जॉब को, ये स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर रहा है। एआई जॉब हैक जो है वो स्ट्रिंग है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा से है, और यहाँ पे प्रिंट हो गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बुलियन डेटा टाइप्स। बुलियन डेटा टाइप्स जो होता है वो आइदर ट्रू या आइदर फॉल्स, मीन्स ये जीरो जो होता है वो फॉल्स होता है, और वन जो होता है वो ट्रू वैल्यू को। ये सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी प्रोग्राम में ही अगर पूछा जाए कि क्या आप ड्राइविंग कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, यस या नो। उसी तरह से यहाँ पे यस या नो को हम लोग ट्रू और फॉल्स में पाइथन में डिक्लेयर किए जाते हैं। जैसे अगर यस बोलना हो तो ट्रू, आइदर फॉल्स बोलना हो तो फॉल्स। ये फ्लैग उसी तरह से काम करते हैं। जैसे कभी भी इसको हम लोग जैसे इसको हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं इस सभी के जगह, फ्लैग हमारा ट्रू है। अगर इसको हम लोग फ्लैग को प्रिंट करेंगे कहीं भी, तो प्रिंट फ्लैग, ये हम लोगों को ट्रू वैल्यू देगा, ट्रू। ट्रू प्रिंट हो गया यहाँ पे। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप्स। सीक्वेंस डेटा टाइप्स में तीन तरह के होते हैं, लिस्ट, टपल एंड रेंज। लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर में होता है, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर आइडर डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, और ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मीन्स ये चेंजेबल होता है। लिस्ट में जो वैल्यू होते हैं वो हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं एट अ रन टाइम, बट जो टपल होता है उसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये सब आगे हम लोग ब्रीफ में देखेंगे कि कैसे हम लोग आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये लिस्ट और टपल काम करता है। उसके बाद हम लोग का जो डेटा टाइप्स है वो सेट डेटा टाइप्स है। सेट डेटा टाइप्स भी उसी तरह से होते हैं, एकदम सेम टू सेम जैसे मैंने एग्जांपल सबका दिया। उसके बाद है मैपिंग। मैपिंग में होता है, एक मैपिंग डेटा टाइप्स में होता है कि इसमें की वैल्यू का इसमें होता है फीचर। जैसे हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल मैपिंग का, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे डी दो, यहाँ पे डी का वैल्यू हटा देते हैं, यहाँ पे डी की जगह डी सी टी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डी हमने एक वेरिएबल बना रखा है, इसीलिए हम लोग इसको रन करवाएंगे। प्रिंट डी आई सी टी डिक्ट, इसको अगर हम लोग रन करेंगे
सो यहाँ पे आ गया नेम और जॉन। इसमें जो नेम है वो की है और ये जॉन जो है उसका वैल्यू है। मीन्स नेम किसी का है वो जॉन है, तो जॉन जो हो गया वो वैल्यू हो गया और ये नेम जो हो गया की हो गया। सो इसी तरह से इसमें की वैल्यू का कॉन्सेप्ट है मैपिंग में। बाइनरी भी सेम उसी तरह से काम करता है, इसमें भी इम्यूटेबल है। ये सब आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बाइनरी डेटा टाइप्स, ये एक 8 नंबर जो है स्पेशल डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि नन मीन्स कहीं भी हम लोगों को नो या फिर नन प्रिंट करना रहता है, वहां पे हम लोग इसका स्पेशल डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। जो रिजल्ट में हम लोग यहाँ लिए, यहाँ पे हम लोग चाहें तो किसी भी चीज में स्टोर कर सकते हैं। जैसे ए में स्टोर कर दिए नन को, मतलब कहीं भी हम लोग एक्सेस करेंगे प्रोग्राम में, तो वहां पे अगर नन प्रिंट करवाना होगा तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट होता है टॉपिक चेकिंग डेटा टाइप्स। हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा डेटा टाइप्स हम लोगों ने यूज किया, उसके लिए एक पाइथन ने हम लोगों को फीचर दे रखा है, टाइप इज इक्वल टू जो भी जिसमें वेरिएबल में हम लोगों ने स्टोर किया है उस वैल्यू को, उसको उसका नाम यहाँ पे देंगे। जैसे कि इसको हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग डालें इसको हटा के, यहाँ पे अगर दे हम लोग कंट्रोल भी कर दें, प्रिंट एक्स है। यहाँ पे अगर हम लोग जानना चाहें कि एक्स कौन सा वैल्यू को, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है कि ये इंटीजर टाइप वैल्यू है, लेकिन फिर भी अगर प्रोग्रामर को पता करना हो कि कौन सा ये वैल्यू है, कौन सा डेटा टाइप्स है, उसके लिए हम लोग इसमें एक्स को कॉल करते हैं टाइप के अंदर। सो यहाँ पे इसको रन अगर करवाते हैं तो यहाँ पे लिख दिया क्लास इज इक्वल टू इंट, ये इंटीजर डेटा टाइप्स है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से CLS को करते हैं क्लियर स्क्रीन। सो देन आफ्टर अगर हम लोग जानना चाहें ये कौन से टाइप्स का है, बी, तो यहाँ पे हम लोग बी को कॉल करते हैं। बी बी को कॉल किए हैं तो यहाँ पे पता चल गया ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। देन हम लोग उसके बाद हम लोग देखना चाहें कि ये सी कौन सा डेटा टाइप है, ये भी बता देगा। ये फ्लोट डेटा टाइप है। देन आफ्टर हम लोग डी को चेक करते हैं, डी को चेक करेंगे, ये बता देगा कि ये बूलियन डेटा टाइप। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होता है पाइथन में, कांस्टेंट क्या होता है, डायनेमिक टाइपिंग एंड मल्टी असाइनमेंट क्या होता है। तो थैंक यू आज के लिए।